अगली खबर उदयपुर वाटी से है। उदयपुर वाटी निकटवर्ती टोड़ी गांव में स्थित श्री बन्ना राम मीना स्मृति आदिवासी मीना छात्रावास में बुधवार को मुख्य अतिथि पूर्व चीफ कमिश्नर कैसी घुमरिया मेघवाल, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रराज सिंह मीन, सेना प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीना किशोरपुरा ने फीता काट कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस समारोह के दौरान घुमरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूरे भारत में बीएसएनएल, बैंक, एलआईसी, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली विभाग सहित आदि विभागों को निजीकरण करने का काम भारत सरकार कर रही है, जिसका सर्व समाज के लोगों को भारत सरकार के खिलाफ एकजुट होकर शांतिपूर्वक लड़ना होगा तथा ईंट से ईंट बजानी होगी। अन्यथा आने वाले दिनों में भारत सरकार पूरे देश को अडानी, अंबानी सहित आदि उद्योगपतियों को बेचने की तैयारी कर रही है, जिसको सर्व समाज के लोग एकजुट होकर अहिंसात्मक तरीके से लड़ना होगा। अन्यथा आने वाले दिनों में पूंजीवादी लोगों का देश पर एकाधिकार हो जाएगा। उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में बोलते हुए कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई के लिए 3 महीनों से सड़कों पर बैठा हुआ है, लेकिन भारत सरकार उनकी बात सुनने को लेकर टस से मस नहीं हो रही। यह मोदी सरकार की तानाशाही जगजाहिर हो गई है। किसान आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार किसानों पर जबरदस्ती यह कानून थोप रही है, जिसको किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान वरिष्ठ आरएएस इंद्रराज सिंह जयपुर, मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीना किशोरपुरा, एएसआई वासुदेव मीना हुकुमपुरा आदि लोग मौजूद रहे। जैसे कि आप कृषि कानूनों के बारे में बात करें तो कृषि कानून में आप देखिए इसमें 2-3 चीज़ें लाए हैं। अब उसमें किसान को सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। दूसरा जो है इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं कि वहाँ जाके बेच लेगा, तो उसमें वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि यातायात का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना ज़्यादा होगा तो कैसे वो बेचेगा दूसरी जगह जाके। तीसरी बात ये है कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया नहीं गया है, तो सिर्फ घोषणा होने से थोड़ा ना एमएसपी का फ़ायदा मिल जाएगा। उसको 100% सरकार खरीदे या गारंटी दे, और जो एमएसपी पे नहीं खरीदे उसको सज़ा का प्रावधान हो, तो अपने आप लोग अपने घर चले जाएंगे, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये कानून प्रैक्टिकल रूप से किसानों के फेवर में इसलिए नहीं है कि उनको कहीं भी फ़ायदा मिलता नहीं दिख रहा, और ये निश्चित रूप से बड़े निजीकरण कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में क्या अभियान चला रहे हैं? निजीकरण से तो जो है ST SC OBC इवन सामान्य वर्ग के भी नौकरियां ख़त्म होंगी। ये जो जो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बनाई गई थी, इनका उद्देश्य ये था कि लोगों को रोज़गार दिया जाए और सरकार के इनकम के साधन खड़े किए जाएं। अब ये लॉजिक दिया जा रहा है कि साहब जो नुकसान कर रही हैं बार बार, उनको क्यों रखा जाए, क्यों ढोया जाए। बिल्कुल सही बात है, जो रेगुलर नुकसान कर रही हैं उन कंपनियों को नहीं चलाना चाहिए, और सरकार कर सकती है काम, और करती आई है। लेकिन अब थोक के भाव से ये किया जा रहा है, तो एक तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उनको क्यों किया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। उनको तो निजीकरण नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इसमें ST SC OBC का जो रिजर्वेशन है और जनरल का भी जो 10% रिजर्वेशन है, उनका क्या प्रावधान किया उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। वो लोग रोज़गार के लिए कहाँ जाएंगे? क्या प्राइवेट कंपनियाँ उनको रोज़गार दे देंगी? वो अपनी मन मर्जी से करेंगी, तो लोगों को बड़ा भारी संकट सामने आएगा लोगों के सामने। जैसे गेहूँ खोखला हो जाता है, बाहर उसका आवरण दिखता है, उसी प्रकार से संविधान दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है। इसके बारे में संविधान में तो जो है, संविधान तो लिखित में किताब है, और किसी भी समाज को सुव्यवस्थित और ढंग से चलाने के लिए कोई न कोई कानून की कोई ज़रूरत पड़ती है। यदि हम उस कानून को मानते रहेंगे तो देश शांति से चलेगा, समाज शांति से चलेगा, उन्नति करेगा, और उसको नहीं मानेंगे तो अव्यवस्था फैलेगी। अब जो है संविधान के साथ यदि छेड़छाड़ हो रही है या की जाएगी, तो यहाँ भी अराजकता आएगी। देखिए, संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको इस तरीके से चोर रास्ते से या इनडायरेक्ट रूप से ख़त्म किया जा रहा है, तो उसको बर्दाश्त तो नहीं करेगी जनता। लोग आएंगे, आंदोलन तो करेंगे अपने अधिकार, जब उनकी सरकार सुन नहीं रही है। तो अब जिनके देखिए, आज झुंझुनू ज़िले के दौरे के ऊपर हमारे चीफ कमिश्नर कैसी घुमरिया जी, जो पूरे राजस्थान के अंदर जन जागरण अभियान चला रखा है इन्होंने, हमारे इंद्राज जी जो मेघवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने एक तय किए कि आने वाले समय के अंदर
निजीकरण के विरोध के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जन आंदोलन कैसे खड़ा हो, देश में आवाज़ कैसे जाए और दिल्ली की सरकार तक हम आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। आज इस मुहिम की शुरुआत मैं समझता हूं शेखावाटी की पावन धरा, ये जो बनाराम स्मृति में बना छात्रावास है, यहाँ से इसका बिगुल बज चुका है। धीरे धीरे हम गाँव के अंदर टीमें गठित कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लोगों को जोड़ के, और हम प्रदेश स्तर के ऊपर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और ऐसी रैली जो इतिहास बनाएगी, शोषित वंचितों के हितों पर जो कुठारघात हो रहा है उसको लेके हमारे अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी बहुत चिंतित हैं। पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश हो, अन्य स्टेट हो, हर जगह जा रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से एट्रोसिटी वाला जो मामला चला था, जिस प्रकार से पहले जो दलित रैली के रूप में हिंदुस्तान में हमने इतिहास बनाकर वो जो अधिकार वापस लेने का काम किया था, उसी प्रकार से ये जो अभियान है, ये जो रैली है, ये सक्सेसफुल रैली होगी। हजारों की तादाद में लोग उमड़ेंगे और हमें एक पूर्ण विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। हम झुकने के लिए वादे कर देंगे और भीड़ तंत्र हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश कुमार। देखिए, जो आज जो एक प्रचार प्रसार का पड़ाव है ना गुड़ा में, तो इस शरण में है। हमने पूरे राजस्थान में 2 अप्रैल को जो इस देश में जो आरएसएस आइडियोलॉजी की जो विचारधारा की जो सरकार है, जिसने संविधान को कमज़ोर करने के लिए, निजीकरण फैला के आरक्षण को ख़त्म करने के लिए और जो एजेंडा थोप रही है, इतने जन आंदोलन जो इस देश में छिड़ा हुआ है, उसके समर्थन में SC ST OBC को नामबंद करके इस जन आंदोलन के साथ जोड़ेंगे। हम इस मुहिम में जगह जगह निकलेंगे और इससे पहले हमने केसरी और भी ज़िलों में हमने ये पड़ाव किया है। उसी चरण का हिस्सा है। हम 2 अप्रैल को बड़ा एक जन आंदोलन करके हम ये पूरे राष्ट्र की इस सरकार सत्तारूढ़ जो पूंजीवादियों को गैर लाभ पहुंचा रही है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का जो बड़ा नुकसान कर रही है, आम जनता का नुकसान कर रही है, उसके खिलाफ एक पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। उसी चरण में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो पूंजीवादियों के हित में और देश के मूल निवासियों के, इस देश के आम आदमी के खिलाफ जो कानून बन चला है, जैसे कृषक कानून बन चल रहा है, बैंकों को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, कैपिटलिस्ट एजेंडा इस देश के अंदर बर्बाद करने के लिए जो रणनीति इस आरएसएस आइडियोलॉजी ने दी गई है, उसको ख़त्म करने के लिए हम बड़ा जन आंदोलन की तैयारी के रूप में उसी चरण का हिस्सा है, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जन आंदोलन कौन सी तारीख से शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, हम 2 अप्रैल से एक शानदार आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कौन सी तारीख रखी है? तब से 2 अप्रैल से पहले हमने गाँव में टीमें बना दी हैं। हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और हम बड़ा जो जन आंदोलन जो प्रदेश स्तर पे है 2 अप्रैल से शुरू करेंगे और हम सरकार को समझाएंगे 2 अप्रैल के माध्यम से। नहीं है तो शांतिपूर्ण तरीके से हम पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके दिल्ली का जिस ढंग से किसानों ने घेराव किया है, ऐसे हम पूरी दिल्ली का घेराव करेंगे और सरकार को झुकाएंगे, हमारी बातें मनाएंगे। जन जागृति कितने तारीख से शुरुआत कर रहे हो? 2 अप्रैल से हम वो तो आप